नमस्कार, फिर एक बार इंडिया की दहाड़ आपके द्वार। तो आइए आज फिर हम आपको एक बार लेकर के चलते हैं कि किस तरह से इंसान अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है, क्योंकि आजकल बीमारियों का पता नहीं लगता कि किस इंसान को कब कौन सी बीमारी हो जाए। अक्सर लोग फास्ट फूड खाने के आदी हो चुके हैं, जिसके चलते बवासीर, भगंदर और न जाने ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो पनपने से नहीं रुक पाती हैं और लोग इन बीमारियों से ख़ास तौर पर परेशान रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इन बीमारियों को शर्मिंदगी की वजह से बयां भी नहीं कर पाते हैं। तो आइए डॉक्टर आर.के. शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि भगंदर, बवासीर और ऐसी बीमारियां अक्सर इंसान को क्यों होती हैं और उनका इलाज क्या है। जी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल लोगों का खान पान जो है काफ़ी बिगड़ चुका है और उसके चलते बवासीर, भगंदर जो ऐसी बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं लेकिन लोग बता नहीं पाते। तो क्या कहना चाहेंगे, ये बीमारियां लोगों को अक्सर क्यों होती हैं, क्या वजह रहती है इन बीमारियों की? इसके जी कई कारण हैं जी। सबसे मेन कारण है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 चीज़ें। जी। अगर इनका सेवन करें तो कोई बीमारी सामने नहीं आ सकती। टाइम पर खाना चाहिए, टाइम पर सोना चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए, इससे कोई भी बीमारी पास नहीं आ सकती। अक्सर जिन लोगों को अगर ये बीमारी हुई है उनके लक्षण क्या हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को लक्षणों का पता नहीं होता, वो सिर्फ ये कहते हैं कि गुप्त अंग में खुजली होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन बता नहीं पाते कि क्या बीमारी है उनको। इसके लक्षण क्या है बीमारी? इसमें एक तो जलन होती है, खुजली होती है, ब्लीडिंग भी होती है, कब्ज ज़्यादा रहती है। मेन प्रॉब्लम कब्ज और गैस की होती है। तो आगे इन बीमारियों को अभी आपने बताया कि कब्ज अगर इंसान को होती है तो ज़्यादातर ये बीमारियां फैलती हैं। इसका इलाज क्या है, क्या इसका इलाज होना चाहिए इंसान को? बीमारी से बच कैसे सकते हैं और अगर बीमारी हो गई तो उसका इलाज क्या है? अगर बीमारी हो जाती है पाइल्स की तो इसका सबसे अच्छा क्षार सूत्र से लाइग्रेशन करते हैं, जो कि बीमारी जो है जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो क्षार सूत्र से आपने कहा, क्षार सूत्र लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता कि क्या फार्मूला है, क्षार सूत्र है क्या, क्योंकि कुछ लोग ये डरते हैं कि शायद कोई ऑपरेशन है या कोई चीर फाड़ है। तो क्या ऐसी ही कोई मतलब है ये क्षार सूत्र? ये आयुर्वेदिक थ्रेड है जो 28 दिन में तैयार होता है। जी। इससे हम मस्सों का लाइगेशन करते हैं, इससे जो है बीमारी जो है जड़ से ख़त्म हो जाती है, मस्से जो है फिर दोबारा नहीं होता है। क्या प्रॉब्लम थी आपको? बवासीर का प्रॉब्लम। क्या मस्सा बाहर आता था? जी। उंगली के साथ अंदर करते थे? जी। और अभी आपकी बवासीर का इलाज हमने सार सूत्र से किया, किस चीज़ से किया बताओ दर्शकों को? सार सूत्र से। और कितने दिन में जड़ से खत्म हो गया आपकी बवासीर? 7 दिन में। और आपका जो उम्र भर का गारंटी का कार्ड बना के दिया था वो दिखा दीजिए दर्शकों को। आप पाइल्स का इलाज सार सूत्र से करवा के खुश हो? जी सर। और डॉक्टर आर.के. शर्मा जी ने आपका इलाज किया था? डॉक्टर आर.के. शर्मा जी, आपके पेशेंट आए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे सार सूत्र के बारे में? क्षार सूत्र सबसे अच्छा है जी। इससे 7 दिन में रिकवरी हो जाती है। जी जी, आपके पेशेंट बता रहे हैं कि उनकी 7 दिन में रिकवरी हो गई है। हाँ ठीक है। अभी आपने इनको 10 दिन की मेडिसिन दी है। हाँ जी। और जो ये पर्चा दिया उम्र भर की गारंटी का बना के दिखाओ जरा दर्शकों को। ये अजय यादव हमारे पेशेंट है जो कि नोएडा, दिल्ली से आए हैं और ये बता रहे हैं कि मेरी बवासीर 7 दिन में जड़ से खत्म होगी, लेकिन अभी जख्म है इनके वो कि 10 दिन में बढ़ जाएंगे। डॉक्टर आर.के. शर्मा, कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक, पानीपत, हरियाणा। ये आपकी लाइफ टाइम की गारंटी का कार्ड बना के दिया ना डॉक्टर साहब ने? जी सर। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है। ठीक है अजय जी, आप संतुष्ट हो? जी। ओके। तो देखिए, डॉक्टर आर.के. शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि बीमारी के लक्षण क्या होते हैं और उसका जो इलाज है क्षार सूत्र के द्वारा किस तरीके से किया जाता है। तो हमारे साथ डॉक्टर अंकित कमल भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे, शर्मा जी ने जैसा कि अभी बताया कि लक्षण क्या होते हैं, तो बाबा कहते हैं कि किसी को अगर अपने गुप्तांग पे
खुजली होती है तो वो ये कहता है बवासीर ही होगी, या कुछ और भी हो सकता है, खाली बवासीर ही है इस बीमारी का नाम, या कुछ और भी हो सकता है? इंडिया की दाढ़ पर जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर नमस्कार। मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुजली होना गुदा मार्ग पे तो ये बवासीर नहीं हो सकती जी खुजली तो कभी कभी लंबे समय तक बैठे रहने के बाद भी हीचिंग हो जाती है, जी तो बवासीर का ये मेन कारण खुजली नहीं है। बवासीर के वैसे लक्षण बता देता हूँ मैं आपको। बवासीर के लक्षण है खून आना, मस्से बाहर आना, जी। जलन होना, खुजली भी हो जाती है कभी कभी। अच्छा, तो ये अभी आपने बोला कि पाइल्स, जी पाइल्स और बवासीर एक ही चीज़ है? जी, इसको वैसे आम भाषा में बोल देते हैं बवासीर, वैसे इसको बोलते हैं पाइल्स। जी फीसर को फीसर, फिस्टुला को बोल देते हैं भगंदर। ये तीनों बीमारी अलग अलग हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि किसी को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की पाइल्स हो गई है तो किसी भी प्रकार की एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक दवाइयों से ख़त्म नहीं हो सकती। उसका सिर्फ एक ही इलाज है, सारसूत्र। सारसूत्र एक आयुर्वेदिक मेडिकेट थ्रेड है जो कि 28 भावना में 28 दिन में तैयार होता है। एक भावना एक ही दिन में लगती है, जो कि पाइल्स पे लाइगेशन करने के बाद बीमारी को 5 से 7 दिन में जड़ से बाहर निकाल देती है। और हम इसकी लाइफ टाइम की गारंटी देते हैं, अपने लेटर पैड पे लिख के देते हैं। यदि मरीज को दोबारा बवासीर हो जाती है तो उसका फ्री इलाज किया जाता है। अच्छा, अभी आपने ये बताया कि इसकी कोई भी अन्य मतलब बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और कहते हैं कई जगह ये लिखा होता है कि एक टीके से बवासीर जड़ से ख़त्म, वो क्या है? बवासीर एक टीके में जड़ से ख़त्म होती है, लेकिन उस टीके के अंदर 1 ml फिनोलिक एसिड, 1 ml बादाम रोगन का तेल मिला के पाइल मांस में अंदर लगा देते हैं, जिस कारण वो फट जाता है, जिस कारण रोगी को बड़ा दर्द होता है। वो लेट नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसलिए टीके की सलाह हम देते नहीं हैं। दूसरा इलाज है इसका, जो कि रोगी कहता है कि सारसूत्र से अलग मैं क्या करवाऊँ, वो होता है इसका इलाज लेजर। लेजर करवाने के बाद रोगी को दोबारा होने के चांस 40%। लेजर में पहले तो रीढ़ की हड्डी को सुन्न करते हैं। रीढ़ की हड्डी को सुन्न करने के बाद रोगी को 3 से 4 दिन एडमिट रहना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, अक्सर सुना है कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है सुन्न करने के लिए। वो इंजेक्शन कितना सुरक्षित है? अगर रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगता है, ऑपरेशन के समय ऑलमोस्ट वो इंजेक्शन लगाया ही जाता है, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो। मैम, सुरक्षित और असुरक्षित के लिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो तो लगाने वाले डॉक्टर के ऊपर निर्भर होता है। कोई अच्छा लगा देता है, कोई किसी का बुरा लग जाता है, लेकिन वो आगे जाके फिर भी जैसे जैसे उम्र डलती है उस के हिसाब से वो किसी को रीढ़ की हड्डी में दर्द होना चालू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैंने देखा कि आपकी ब्रांच पानीपत में है। हाँ जी। पानीपत के अलावा भी कोई ब्रांच आपकी अन्य है? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इंडिया की दाढ़ के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारी सिर्फ एक ब्रांच है जो कि पानीपत में है। दूसरी ब्रांच की ओपनिंग हम नए साल पे अंबाला में करने जा रहे हैं, अंबाला कैंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो लोग हैं अक्सर बताने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मुझे बवासीर है या कोई दिक्कत परेशानी है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या रहते हैं कि अगर वो आपके पास आते हैं, कई चाहते हैं कि हमारी बीमारी का हल तो हो लेकिन किसी को पता भी ना लगे, ऐसा भी कुछ? मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हर दूसरे घर में बवासीर का मरीज़ है। देखिए, बीमारी को कभी छुपाना नहीं चाहिए डॉक्टर से, खासकर अपने माँ बाप और डॉक्टर से। आप आए, खुलकर बताएं कि मुझे बवासीर है, भगंदर है, फीसर है, हम उसका गारंटी से आपका इलाज करके देंगे। लाइफ टाइम की आपकी गारंटी का कार्ड बना के देंगे। रही खर्च की बात, मरीज घर से चलने से पहले ये सोचता है कि मेरा खर्च कितना आएगा। यदि उसको बवासीर और फीसर है तो मात्र 12 से 15 हज़ार रुपये में हम उसका सारसूत्र का सफल इलाज करते हैं। यदि फिस्टुला है तो फिस्टुला की MRI देखने के बाद पता चलता है कि उसका ट्रैक कितना लंबा है। अच्छा, एक और है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं है या एड्रेस नहीं है, तो आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस क्या रहेगा अगर मरीज़ आपके पास आना चाहे? हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 9588740336, और जो हमारा पता है गोवाना चौक, नियर बाय गौशाला मंडी गेट, अपोजिट नरेंद्र STD, GT रोड, पानीपत, हरियाणा। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, बताइए सर। सर, मैं 1 साल से परेशान था। जो ये बवासीर की वजह से मेरे को जलन होती थी लैट्रिन वगैरह करने में। मतलब दवाई खाता था, कुछ दिनों के लिए आराम, फिर हो जाता था। फिर उसके बाद मैंने नेट से सर्च किया इनकी क्लिनिक के बारे में, और यहाँ आया, इन्होंने मेरी ट्रीटमेंट करी है, और 3 दिन के बाद मैं बिल्कुल फिट हूँ।
आज इन्होंने खाने पीने पे भी रोक हटा दी है मेरी, भाई जो मर्जी खा। नहीं तो दवाई ले आते थे, वो कहते थे कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हम परेशान हो जाते थे, खाएंगे क्या, वजन घटता जा रहा था खाए बगैर। खर्च तो कितना है आपकी बीमारी में? खर्च टोटल खर्च आप मेरे सब कुछ मिला के 13,000 के लगभग खर्चा आया जी, 13,000 या 14,000। उसके अलावा हमने आपसे कुछ लिया हो? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं लिया सर। कितने टाइम्स पुरानी बीमारी थी आपको? लगभग जी 1 साल हो गए थे। एक साल होने वाले हैं, 8 महीने हो चुके हैं जी। अब कैसा फील कर रहे हो आप? अब तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे मेरे हिसाब से तो मुझे हुआ ही नहीं था। जिन दिन इन्होंने ट्रीटमेंट करी उसके बाद ही मुझे घर गया था, उसी दिन आराम हो गया था। फर्स्ट डे ही से ही मतलब ऐसा लगा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। फिर तभी मैंने घर वालों को कहा, सर को क्रोनिक फीसर थी, सर के एनल में 6 ऑफ क्लॉक पे क्रोनिक फीसर थी। हमने इनको स्क्लेरोथेरेपी दी, इनका दर्द साथ के साथ खत्म हो गया था। राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमने बोला था कि 1 हफ्ते बाद दोबारा दिखाना है। आज आप 1 हफ्ते बाद आए हैं, तो हमने आपको कुछ मेडिसिन दी है 5 से 7 दिन की, उसमें आप बिल्कुल हो। वैसे स्वस्थ तो आप हुई, थोड़े हो सो। बाकी तो ये कह रहे हैं लाइफ टाइम की भी गारंटी कह रहे हैं कि अभी होगा ही नहीं। तो लाइफ टाइम की गारंटी के लिए मैंने सर को एक कार्ड दिया था, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लाइफ टाइम की गारंटी, ये लाइफ टाइम की गारंटी के लिए मैंने सर को एक कार्ड दिया था, लेकिन मैंने बोला था कि सर आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो मैं आपको मोर मार के दूंगा। अब मैं अपनी मोर मारने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट टाइम की गारंटी के लिए दवाई से नहीं ठीक हो सकती ये चीज, ये चीजें दवाई से ठीक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं मानता हूं। लाइफ टाइम की गारंटी के लिए हमने सर के लेटर पैड पे मोर मार दिया। इनकी उम्र भर की गारंटी कार्ड है। इनको ये चीज दोबारा होती है तो इनका फ्री इलाज होगा, वैसे दोबारा होती नहीं है, होगी तो फिर भी फ्री इलाज। तो देखिए डॉक्टर अंकित कमल हमारे साथ है, जिन्होंने बखूबी बताया कि किस तरीके से इन बीमारियों का इलाज जो है सिर्फ और सिर्फ क्षार सूत्र ही है। क्योंकि ये बीमारियां, आप इलाज तो किसी भी डॉक्टर से करवा लीजिए, एलोपैथी से करवाइए, आयुर्वेदिक से करवाइए या होम्योपैथिक से करवाइए, लेकिन कुछ समय बाद ये बीमारियां खुद ब खुद फिर से जन्म ले लेती हैं। लेकिन क्षार सूत्र से अगर इसका इलाज करवाया जाता है तो क्षार सूत्र के बाद कोई भी बीमारी दोबारा नहीं पनपती है। और अगर बीमारी फिर भी दोबारा पनपती है तो ये अपने लेटर पैड पर एक लिखकर गारंटी कार्ड, कहते हैं जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी गारंटी कार्ड आपको दिया जाता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये गारंटी कार्ड नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर कमल आयुर्वेदिक पर आपको एक गारंटी कार्ड दिया जाता है कि यहाँ से इलाज करवाने के बाद, जी हाँ, बवासीर, भगंदर या कोई पाइल्स जिसको कहते हैं, इस बीमारी का इलाज अगर आप कमल आयुर्वेदिक से करवाते हैं तो उसके लिए आपको गारंटी कार्ड जो है इनके लेटर पैड पर लिख करके दिया जाता है। और वो गारंटी कार्ड आप दिखा करके अगर आपको बीमारी किसी भी वजह से दोबारा हो जाती है तो आप दोबारा से फ्री में उसका इलाज करवा पाते हैं। इतनी गारंटी आज तक तो ना किसी डॉक्टर ने दी है, ना कोई आपको देगा। और दूसरी रही बात आपको कि हरियाणा में इनकी दूसरी कोई ब्रांच है या नहीं है, तो जैसा कि डॉक्टर अंकित कमल ने हमें बताया कि बहुत जल्द हरियाणा के अंबाला कैंट में इनकी दूसरी ब्रांच खुलने जा रही है। और जैसे ही वो ब्रांच खुलेगी तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से वहाँ की भी वीडियोस आपको बना करके दी जाएंगी और वहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी आप लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा, ताकि जो लोग अंबाला साइड में बीमारियों से ग्रसित हैं और पानीपत नहीं पहुँच पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो वो वहाँ बैठे अपना इलाज करवा पाएंगे। ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं वो भी अपना इलाज तसल्ली बख्श करवा सकें और हमेशा के लिए बीमारी से निजात पा सकें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत। जय हिंद, जय भारत।